हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये वीडियो बनाने का, पर मैं नहीं बना पाई। मेरे कम से कम मेरा 1 वीक हो गया है यही सोचते सोचते कि भाई मैं अच्छी नहीं लगूँगी, मैं मोटी हो गई हूँ, और मतलब पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। पर फाइनली मैंने कल डिसाइड किया कि मैं नहीं, अब और नहीं, मेरा दिन पे दिन ये दिन निकलते जा रहे हैं और सारा वेस्ट हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब यही बनाऊँगी और जैसा भी बने मैं पोस्ट करूँगी। और मैंने ये लिटरली ये वीडियो को रिकॉर्ड कम से कम 2 घंटे का किया होगा, और 2 घंटे को इतना कट करके इतना एडिट किया, मतलब इतना छोटा 10 मिनट का बनाया है। तो होपफुली ये आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को पसंद आए। मैं मेहनत करने से नहीं पीछे हट रही हूँ और ना ही मैं हटूँगी। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलो चलते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। अभी मैंने 30 दिन का प्रेगनेंसी चैलेंज लिया है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं गुड मॉर्निंग क्यूटी, कैसे हो? जाओ जाओ जाओ, मम्मा उठ गई। क्या कर रहे हो बेटू? अच्छे से रहो तो अंदर, ठीक है? मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी, और जब तुम बाहर आओगे ना तब भी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, हमेशा। मैं नहीं चाहती मेरी प्रेगनेंसी का सफ़र ऐसे ही बिना फालतू का वेस्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना चाहा है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, ये पिछले सालों को देख के एक बार इतना खुश होगा ना ये सारी चीज़ें देख के। और हम लोग, हमारी फैमिली, फ्रेंड और आप लोग भी, सब लोगों को देख के बहुत खुश होगा कि आप लोग इतना सपोर्ट किए मेरी मम्मा को। मतलब लिटरली वो बहुत खुश होगा कि ऐसी ऑडियंस मिले हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो चलो, मैंने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ अपनी सेल्फ को, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को। और मैं स्पेशली इन 3 चीज़ों के कारण और ज़्यादा डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। फर्स्ट हो गया, मेरी प्रेगनेंसी रूटीन को मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकती। सेकंड, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहती हूँ इन प्रेगनेंसी जर्नी में, क्योंकि मेरे पास अभी 5 महीने हैं और मैं 5 महीने में बहुत कुछ पाना चाहती हूँ। मैं ऐसे अपने बच्चे को हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिली, और मैं उसको हर 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 में खुश रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी मेहनत करने से। तो बस मेरी एक ही यही एम है, और मैं अपनी मम्मी को हर वो खुशी देना चाहती हूँ, मेरा भाई, मेरा पति, हर लोग को मैं बहुत खुश देना चाहती हूँ, फैमिली को प्राउड कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। बस मुझे लेट समझ में आया, मैं अभी 27 साल की हो गई हूँ, तब जाके मेरी आंखें खुली। इसके पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्मार्ट हूँ, पर एक्चुअली में जब आपको आईना दिखता है ना, तभी आपको पता चलता है कि नहीं। जब आप एक्सप्लोर करते हो ना थिंग्स को, तब आपको पता चलता है कि नहीं, अभी मैं ज़ीरो हूँ। पर ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इम्प्रूव नहीं कर सकती, मैं सीख नहीं सकती कुछ। तो मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, पर मैं सीख रही हूँ। और आप भी सीख सकते हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है, सारे इंसान ही तो करते हैं, कोई अलग से आके थोड़ी करता है। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हिम्मत रखो, एक्शन लो। सबसे पहले किसी भी सोच को साकार करने के लिए एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप पहले एक्शन लो, उसके बाद सारे काम अपने आप खुद ब खुद होने लगेंगे। आप देखोगे कि आपका ऑरा इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिव हो जाएगा ना, कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में खुद सारी चीज़ें करने लगोगे, दूसरों की हेल्प से लेके अपनी हेल्प तक। तो इसी सोच के साथ मैं बस चल रही हूँ और मैं कर रही हूँ अपने काम को। तो होपफुली मेरा काम आप सब लोगों को पसंद आए। और मैं ये सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अफर्मेशन करती हूँ, और थोड़ी सी स्टडी भी करती हूँ अपनी सेल्फ़ ग्रोथ के लिए।
और साथ साथ मुझे हाउसवाइफ भी हूँ मैं, तो मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक कंटेंट क्रिएट करना और एक घर का काम करना और अपना ख्याल रखना, अपने बेबी को संभालना, बहुत सारे टास्क हो जाते हैं। और उस टास्क में भी अपने आप को ढूंढना कि तुम कहाँ हो, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जब आपको पता चले कि आप कुछ कर सकते हो तब आपको करना चाहिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती कि आप 21 साल के हो तभी आपको करना है, या फिर आप 25 साल के हो तभी आपको करना है, या आप 30 साल के हो तभी आपको करना है। जब भी आपको रियलाइज़ हो तब आप करो, लेकिन ये कोशिश करो कि आप जल्दी चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि जितना लेट आप ज़िंदगी में होते जाओगे ना, उतने ही टाइम आप वेस्ट कर चुके होगे। अगर ये चीज़ मैं काश सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे काश 5 साल पहले पता चली होती तो और ग्रोथ हो जाती, पर कोई बात नहीं, कम से कम मुझे ये चीज़ पता तो चली, मुझे रियलाइज़ तो हुआ, भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मुझे रियलाइज़ हुआ। तो आप लोग प्लीज़ 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 किसी को सोचो मत कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, और आप ये भी मत सोचो कि मतलब फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊँगा। अभी बस छोटे छोटे एक्शन लो। अगर आप एक एक्शन आज लोगे ना, तो आप 5 दिन बाद कुछ और बड़ा सोचोगे आज की अपेक्षा। तो आप प्लीज़ करना स्टार्ट करो, रुको मत, ठहरो मत। आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत छोटा काम है, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी औकात इतने छोटे काम करने की नहीं है। भाई लिटरली मतलब आप लोग छोटा बड़ा मत सोचो, काम काम होता है। चोरी करने से तो अच्छा होता है ना, किसी की लड़की को छेड़ने से तो अच्छा होता है ना। आप काम करो, आप इसको ये मत देखो कि छोटा है या बड़ा है। बस काम करो, मेहनत करो, लगन लगे रहो, क्योंकि जो लगा रहता है ना, एंड में वही सफल होता है। और भगवान को मत भूलो, भगवान को हमेशा साथ लेके चलो, क्योंकि यूनिवर्स ही तुमको रास्ता दिखाएगा, यूनिवर्स ही तुमको उन हर चीज़ों के पास लेके जाएगा जो तुम डिज़र्व करते हो। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवमयि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित तेजा हाथ वज्र ध्वजा। मुझे अभी मैक्सिमम 25 दिन हुए हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, और मेरी लाइफ में भगवान कसम इतने सारे चेंजेस आ गए हैं ना, कि मैं सोचती हूँ कि 25 दिन पहले मैं क्या थी और आज के दिन मैं क्या हूँ। भले ही किसी को ये चेंजेस फ़ील हो ना हो, पर मुझे फ़ील हो रहे हैं। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी से ज़रूर जुड़ो, क्योंकि आप उनसे जुड़ोगे ना तो आप अपने आप से भी जुड़ोगे। ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जब सब कंफर्टेबल होगा तभी वो कुछ करे, नहीं। जब सब कुछ लगेगा ना कि आपके हाथ से सब कुछ छूट गया है, सब कुछ, तभी आपके हाथ में वो चीज़ आती है जो आप डिज़र्व करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सब कुछ छूटने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अटैचमेंट हमें नहीं सिखाती कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, डिटैचमेंट हमें सिखाती कि हमें कैसे जीना है। जब भी आप किसी से डिटैच होगे ना, तब भी ये सोचना, तब भी उसी पॉइंट पे आप अपने बारे में सोचना चालू करोगे। इसके पहले आप अपने बारे में एक रत्ती भर भी नहीं सोचोगे। तो इस बाहरी चीज़ों से लगाव उतना रखो जितना रखना चाहिए। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। बस ये दिमाग में रखो, किसी की बातें दिमाग में मत रखो, किसी की सोच दिमाग में मत रखो कि वो क्या कहेगा, उसने क्या पहना, वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा दिखता है। भाई ये सब चीज़ें मिथ्य हैं। इम्पॉर्टेंट है माना मैंने, पर जान नहीं होता है, ज़िंदगी नहीं होता ये सब चीज़ें। अपने आप को बेस्ट बनाओगे ना, तो जो लोग तुम्हें चार गाली दे रहे थे ना, वो लोग चार चार क्या 36 जन आके तुम्हारे पैर पड़ेंगे कि भाई नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो। और जो लोग तुम्हारी फैमिली को मुंह मोड़ के गए ना, वही लोग आके तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई के आगे आएंगे। और तुम्हें ऐसा करना है कि तुम उन लोगों को प्रूफ कर पाओ कि भाई मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे टॉप
पे है, टॉप पे, तो दूसरों को, अपनी फैमिली को नीचा मत दिखाने दो। आप उस लायक बन जाओ कि कोई आपकी फैमिली को नीचा कभी दिखा ही ना सके। इसीलिए मैं ये सारे जर्नी को एक्सेप्ट कर रही हूँ चैलेंजेस के तौर पे, कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ, इसलिए बस मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक मेरे दिल में जान है, जब तक मेरे शरीर में जान है। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगी जो मुझे इम्प्रूव करे, जो मेरे परिवार को बचाए रखे। मैं हर कोशिश करूँगी और मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करूँगी, सब कुछ जो मेरे मन से होता है। और आप लोग भी अगर ये सुन रहे तो प्लीज़ 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 एक बार अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचिए और एक्शन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहो।